ठीक है, चल ये एसी चला दे भाई। ठीक है, चलिए इसको। हाँ, मैं ग्रुप में आप लोगों के ग्रुप में शेयर करवा दूंगा। ठीक है, चलिए। तो आज कल हमने देखा था द ओवरव्यू ऑफ इंडिया। आज देखेंगे द माउंटेन्स एंड हिल रेंजेस ऑफ इंडिया। ठीक है, यहाँ पर तो आप जहाँ से आते हो, जैसे कल हमने देखा, मैंने पूछा था तो आप में से यहाँ पर ईटानगर से कोई था नहीं। मैक्सिमम सभी आप लोग बाहर से हो, तो आप लोग जहाँ पर हो तो पहाड़ तो आपको दिखता ही होगा, पहाड़ में ही हो, है ना? पहाड़ तो दिखता ही है। बढ़िया। तो वही बात करेंगे हम माउंटेन और हिल रेंजेस पहाड़ की। लेकिन एक छोटा सा सवाल, बहुत ही बच्चा सा, पहाड़ किसे कहते हैं? आप लोग बचपन से पहाड़ में हो, आप लोगों ने आंखें खोली हैं, पहाड़ देखा है। बढ़िया, बट पहाड़ किसे कहते हैं? सर वो जो ऐसे उठा उठा होता है वो मत बोलना, वो तो एग्जाम में नहीं लिख पाओगे ना, उठा उठा होता है। अच्छा, पीछे साउंड जा रहा है ना? पीछे साउंड जा रहा है ना? ओके, बोलिए। एनीवन? पहाड़ किसको कहते हैं? अच्छा, पहाड़ बोलूं हिंदी में है तो इसलिए थोड़ा सा अजीब भी लग सकता है, इसको थोड़ा सा इंग्लिश में बोलूं तो कूल लगेगा। हिल। ठीक है, हिल किसे कहते हैं? एनीवन, हिल किसे कहते हैं? बचपन से तो पहाड़ में ही हो। देखो, माउंटेन और हिल में ये जो रेंजेस होती हैं, तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको एक चीज पहले बोल देता हूँ मैं। ठीक है, एक चीज पहले बोल देते हैं। जैसे मान लो कि ये जिसको हम बोलते हैं मीन सी लेवल है। ठीक है, मीन सी लेवल का मतलब होता है जो एवरेज सी लेवल है। ठीक है, एमएसएल बोलते हैं मीन सी लेवल, जो सी लेवल है। अब ये मीन सी लेवल ही क्यों लिया जाता है, नॉर्मल सी लेवल हिसाब से नहीं लिया क्यों जाता? क्योंकि पूरे अर्थ में अलग अलग जगह पर जो पानी है, जैसे मान लीजिए इंडियन ओशियन या फिर अटलांटिक ओशियन, पैसिफिक ओशियन, सबका जो हाइट या डेप्थ है वो अलग है। तो इसी वजह से क्या होता है, सबका जो डेप्थ होता है उसको एक एवरेज में लिया जाता है, दैट इज नोन एज मीन सी लेवल। ठीक है, अब ये जो मीन सी लेवल से 300 मीटर, 300 मीटर तक ऊंचा अगर कोई लैंड है, 300 मीटर अगर ऊंचा कोई लैंड है, तो 0 से 300 तक इसको हम कहते हैं प्लेन या प्लेन लैंड। ठीक है, नेक्स्ट 300 से अगर नॉर्मली 900 मीटर तक, ठीक है, 300 से 900 मीटर तक ये वाला जो पोर्शन होता है तो इसे हम बोलते हैं प्लेटो। अब 900 से 3000 मीटर तक, 900 से 3000 मीटर तक ये वाला जो पोर्शन होता है दिस इज नोन एज हिल। और हिल के ऊपर ये वाला 3000 से जितना ऊपर होगा वो होता है माउंटेन। ठीक है, तो ये बेसिक सा स्ट्रक्चर होता है फ्रॉम 0 to 3000 के ऊपर। अब ऐसा कोई क्या मतलब हिल नहीं है जो 600 700 800 होता है? जी होता है, ऑब्वियसली होता है। तो वो प्लेटो होगा या हिल होगा? तो यहाँ पर जस्ट एक चीज जान लो, जब भी हिल की बात होती है ना, जब भी हिल की बात होती होती है तो हिल हमेशा कॉनिकल शेप में होता है। ठीक है, ऐसे पॉइंटी शेप में होता है। और जब भी प्लेटो की बात होती है, जब भी प्लेटो की बात होती है तो प्लेटो हमेशा ऐसे टेबल टॉप होता है। ठीक है, प्लेटो का जो ऊपर वाला सरफेस होता है वो ऐसे प्लेन होता है, जिसको हम बोलते हैं टेबल टॉप। तो ये वाला जो पोर्शन होता है वो हमेशा टेबल टॉप होगा, प्लेन होगा। हिल जो होगा वो थोड़ा सा कॉनिकल शेप में होगा, प्लेटो जो होगा वो टेबल टॉप में होता है। ठीक है, अच्छा, अगर गर्मी लग रही है वो फैन ऑन कर दो, यहाँ पर स्विच है और पीछे वाला स्विच है, वो वाला स्विच है भाई। जी गुड मॉर्निंग, जी गुड मॉर्निंग। ठीक है, तो दिस इज हिल एंड दिस इज प्लेटो, ये बेसिक सा डिफरेंस होता है। ठीक है, आप लोग नॉर्मली जैसे मान लीजिए ईटानगर जो है, ईटानगर भी हम बोलते हैं कि पहाड़ के ऊपर है।
है ना, ईटानगर भी पहाड़ के ऊपर है। तो ईटानगर किस में आता है? इसमें आता है, इसमें आता है, इसमें आता है, किस में आता है? हम्म? हिल में आता है, चलो। अच्छा, आप लोग ऑप्शन दे दूं? चलो ऑप्शन दे देते हैं, ठीक है। ईटानगर किस में आता है, ठीक है, ऑप्शन दे देते हैं, ईटानगर किस में आता है। ऑप्शन ए प्लेटो, ऑप्शन बी हिल, ऑप्शन सी माउंटेन, ऑप्शन डी ठीक है, तो किस में आता है? अच्छा, एच एन पी और एच एन बी के बारे में थोड़ा सा बता दूं, एच एन पी के एच एन बी के बारे में। प्लेटो, हिल, माउंटेन। एच एन पी का मतलब होता है हमको नहीं पता, ठीक है, और एच एन बी का मतलब होता है हम नहीं बताएंगे। तो ये, तो ईटानगर किस में आता है? एज पर द हाइट के हिसाब से ईटानगर हिल वाला एरिया में आता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट। अब नॉर्मली जब भी हम माउंटेन या फिर इंडियन माउंटेन सिस्टम देखते हैं, इंडियन माउंटेन सिस्टम देखते हैं, तो जब इंडिया की माउंटेन सिस्टम हम देखेंगे, जितना हो सके आसान भाषा में समझाता हूं आपको, लिखा उधर बहुत होगा, ठीक है। इंडियन माउंटेन सिस्टम होता है, उसको नॉर्मली हम 3 पार्टों में डिवाइड करते हैं, पूरा का पूरा। एक होता है हिमालयन पार्ट, एक होता है हिमालयन पार्ट, ओके। एक होता है आपका नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स, नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स, जिसको हम बोलते हैं पूर्वांचल, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं पूर्वांचल। एक होता है हिमालयन, एक होता है नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स। और याद रखिएगा, आपका जो अरुणाचल प्रदेश का जो नॉर्थ ईस्टर्न हिल वाला पार्ट है, वो उसके एकदम ईस्ट में आता है। अरुणाचल प्रदेश के ऊपर भी पहाड़ होता है ना, अगर अरुणाचल प्रदेश ड्रॉ करो तो ऊपर भी पहाड़ होता है, ईस्ट में भी पहाड़ होता है। तो ऊपर वाला जो पहाड़ होता है वो हिमालय में आता है, और जो ईस्ट वाला पहाड़ होता है वो नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स में आता है, ठीक है। और एक और छोड़ के एक और यहाँ पर पोर्शन है, दैट इज नोन एज इनलैंड हिल्स या इनलैंड माउंटेन्स, इनलैंड माउंटेन्स, ठीक है। जैसे इंडिया जो है, इंडिया अगर आप कभी घूमने जाना चाहते हो, तो इंडिया सबसे बेस्ट जगह है घूमने का। ऑब्वियसली सिविक सेंस थोड़ी सी कमी है, बट नॉर्मली अगर आप नेचर के हिसाब से देखो तो सबसे बेस्ट जगह है घूमने का, सबसे बेस्ट। आपको यहाँ पर पहाड़ मिलेगा, प्लेटो मिलेगा, नदी मिलेगा, प्लेन्स मिलेगा, डेजर्ट मिलेगा, सब मिलेगा। और अगर आप पढ़ना चाहते हो, जो हम पढ़ते हैं, जो पढ़ना चाहते हैं, तो इंडिया सबसे बेहुदा जगह है पढ़ने का। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको पहाड़ भी मिलेगा, प्लेटो भी मिलेगा, माउंटेन भी मिलेगा, नदी भी मिलेगा, प्लेन्स भी मिलेगा, सब पढ़ना है आपको। प्रॉब्लम यही है, ठीक है। तो इनलैंड माउंटेन्स क्या होते हैं? इनलैंड माउंटेन्स जो इंडिया के अंदर जो माउंटेन्स है, हिमालय और छोड़कर, ठीक है। अच्छा, अब ये जो हिमालय है, हिमालय को भी हम नॉर्मली 4 पार्टों में डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहला जो हिमालय होता है, दिस नोन एज ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय। उसके बाद होता है आपका ग्रेटर हिमालय, ग्रेटर हिमालय। नेक्स्ट लेसर हिमालय या फिर मिडिल हिमालय, लेसर या फिर मिडिल हिमालय। और लास्ट वन इज नोन एज शिवालिक, लास्ट वन इज नोन एज शिवालिक, ठीक है। तो हिमालय को हम नॉर्मली 4 पार्टों में डिवाइड करते हैं, इस ट्रांस हिमालय, ग्रेटर हिमालय, मिडिल हिमालय एंड शिवालिक, ठीक है। अब ये जो डिवीजन है, ये जो डिवीजन है, ये डिवीजन याद रखिएगा, ये डिवीजन नॉर्थ टू साउथ है, ये डिवीजन नॉर्थ टू साउथ है। मतलब ऐसे ऐसे आता है, ऐसे ऐसे आता है। बट हिमालय, अगर आप हिमालय को पूरा देखो, ऐसे हिमालय पूरा देखोगे, तो हिमालय को एरिया बेसिस पे भी अलग किया जाता है, जो भी देखेंगे हम, एरिया बेसिस पे भी अलग किया जाता है। एक तो
हिमालय जो होती है वो ऐसे नॉर्थ टू साउथ बेसिस पे आती है, और एक आती है ऐसे एरिया बेसिस पर। ठीक है, दोनों अलग अलग बेसिस पे हिमालय को देखा जाता है। पीडीएफ पे नहीं आता, आपको थोड़ा सा पहले समझाते हैं, उसके बाद पीडीएफ पे आते हैं। हो गया सबका? बढ़िया। अय्यो, को जोड़ना है ना। ये वाला क्या हो रहा है मैंने, ये वाला हिसाब से ये हिसाब से जाएगा ना। हाँ, इसके हिसाब से आएगा। चलो कोई बात नहीं, जैसा भी हो, अभी जल्दी बना देता हूँ मैं, ये खत्म हो जाएगा, जल्दी जल्दी मैं बना देता हूँ। जल्दी जल्दी मैं बना देता हूँ। चलो, तो नॉर्मल जो हिमालय वाला जो पोर्शन होता है, ये वाला थोड़ा सा यहाँ पर अलग से बनेगा। नॉर्मल जो हिमालय पोर्शन होता है वो यहाँ से स्टार्ट होता है, आपका ये वाला जो पोर्शन होता है, यहाँ से जो हिमालय जाता है ये वाला। ठीक है, मोस्टली जो मेन पोर्शन होता है हिमालय का वो ये वाला पोर्शन होता है, दिस इज नोन एज ग्रेटर हिमालय। अब नॉर्मली जो हम होता है, तो हम नॉर्मली तीन पार्टी पढ़ते हैं, ग्रेटर हिमालय, लेशर हिमालय एंड शिवालिक, ये जो तीन पार्टी पढ़ते हैं। बट लेकिन मैं चाहता हूं कि आप लोग पूरा ही देखो। ये जो ऊपर वाला पोर्शन होता है, ये जो ऊपर वाला पोर्शन होता है, यहां से एक और पोर्शन इधर होता है, एक और पोर्शन इधर होता है। तो ये जो तीन पहाड़ जो ग्रेटर हिमालय के बाहर होते हैं, इनको हम बोलते हैं ट्रांस हिमालय। अब मैक्सिमम जो ट्रांस हिमालय है ये पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में आता है, हमारे पास बहुत ही कम है। ठीक है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में आते हैं। तो यहाँ पर तीन पहाड़ होते हैं, तो कौन से? एक होता है आपका, फर्स्ट होता है के, उसके बाद होता है एल। ठीक है, के एल, उसके बाद क्या हो गया? के एल के बाद एम, बहुत बढ़िया, जेड। ठीक है, एम नहीं है, जेड है। ठीक है, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। और ये जो लद्दाख है, इसका ही एक आप बोल सकते हो ब्रांच ऐसे निकल जाता है, ऐसे ब्रांच निकलता है। तो ये जो ब्रांच होता है, इस ब्रांच को हम बोलते हैं कैलाश रेंज। ये जो ब्रांच होती है, इस ब्रांच को ही हम बोलते हैं कैलाश रेंज। तो सबसे ऊपर क्या होता है? सबसे ऊपर होता है काराकोरम, दैट इज के। उसके बाद क्या होगा? एल, दैट इज लद्दाख। एंड उसके बाद होता है जास्कर। ठीक है, तो ट्रांस हिमालय की जब हम बात करते हैं, ट्रांस हिमालय की जब हम बात करते हैं, तो ट्रांस हिमालय में क्या होता है? ट्रांस हिमालय में आपको तीन मेन दिखेंगे। तो सबसे पहला दिखेगा काराकोरम। अब ये जो काराकोरम है, तो काराकोरम में आपने एक पीक का नाम जरूर सुना होगा, अगर आपने कभी सुना है, दैट इज एक पीक होता ही है, दैट इज नोन एज गॉडविन ऑस्टिन। एक पीक होता है जिसका नाम होता है गॉडविन ऑस्टिन, या इसको बोलते हैं K2। तो एक पीक होता है, मैं थोड़ा सा इधर हटा देता हूं, एक पीक होता है जिसका नाम होता है गॉडविन ऑस्टिन या फिर K2। K2 की बोलते हैं काराकोरम, के काराकोरम, K2। ठीक है, गॉडविन ऑस्टिन या K2 आपको ये दिखेगा, गॉडविन ऑस्टिन या K2। ठीक है, अच्छा। अब यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे कंफ्यूज हो जाते हैं, जैसे आप लोग अगर कभी कंफ्यूज हो जाओ कि गॉडविन ऑस्टिन सबसे हाईएस्ट पीक है या फिर कांचनजंगा सबसे हाईएस्ट पीक है इंडिया का, तो गॉडविन ऑस्टिन ये वाला जो पोर्शन होता है ना, ये आपको दिखेगा यहां पर, ये पोर्शन दिखेगा आपको यहां पर। ठीक है, और ये जो यहां पर दिख रहा है, ये जो दिख रहा है यहां पर होता है पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, या जिसको बोलते हैं पीओके। ठीक है, पीओके या पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। तो अगर आपको पूछा जाए कि होल इंडिया, क्योंकि पीओके भी इंडिया का हिस्सा है,
अगर पूछा जाए कि होल इंडिया में सबसे बड़ा पीक कौन सा है, तो दैट इज गॉर्डन ऑस्टिन। लेकिन वहां पर अगर स्पेशली मेंशन किया जाए मेनलैंड इंडिया का सबसे बड़ा पीक कौन सा है, मेनलैंड इंडिया का सबसे बड़ा पीक होता है यहां पर, दैट इज नोन एज कांचनजंगा। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट काराकोरम में गॉर्डन ऑस्टिन होता है। दूसरी चीज आपको याद रखनी है, दैट इज जो लद्दाख होता है, जो लद्दाख रेंज है, लद्दाख रेंज है, तो उसका एक ऑफशूट होता है। ऑफशूट, ऑफशूट का मतलब होता है जो ब्रांच निकल रही है। ठीक है, जो ब्रांच है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज जान लो। ठीक है, यहाँ पर एक चीज जान लो कि आप लोग यहाँ पर पढ़ रहे हो, और हमेशा याद रखना, हमेशा हमेशा याद रखना कि आपको यहाँ से बाहर जब जाओगे, लोगों के सामने जब जाओगे, लोग है ना, तो आपको क्या बनना है, आपको बनना है कूल। ठीक है, लोगों के सामने आपको कूल बनना है। अब लोगों के सामने जब कूल बनना है तो हमेशा याद रखिएगा, कूल हम तभी बन सकते हैं जब हम इजी इंग्लिश को बहुत ही टफ इंग्लिश करके बोले, जिससे लोगों को समझ में ना आए। जब लोगों को समझ नहीं आ जाएगा, तुम खुद कूल बन जाओगे। तो ये जो ब्रांच है, अब अगर बाहर से जाके बोलो ब्रांच है, तो लोग उन्हें इज्जत नहीं देंगे, क्योंकि ब्रांच उन्होंने सुना हुआ है। आपको क्या बोलना है, आपको बोलना है ऑफशूट। ठीक है, ब्रांच ही है, ऐसा नहीं है कि अलग कुछ है, ब्रांच है, बस आपको बोलना है ऑफशूट, जिससे आपको कूल लगे थोड़ा सा। ठीक है, तो इसका जो ब्रांच होता है, ऑफशूट होता है, दैट इज नोन एज कैलाश रेंज। कैलाश रेंज। एंड ये जो कैलाश रेंज होता है, कैलाश रेंज है, तो कैलाश रेंज के पास एक लेक होती है, एक लेक होती है, दैट इज नोन एज मानसरोवर। कैलाश रेंज के पास एक लेक भी होती है, दैट इज नोन एज मानसरोवर। ठीक है, और जास्कर से ज्यादा कुछ याद नहीं रखना है। जो ट्रांस हिमालय होता है, ट्रांस हिमालय में आपको सिर्फ ये 2 पॉइंट याद रखना है। ठीक है, ये सिर्फ 2 पॉइंट याद रखना है ट्रांस हिमालय में। ठीक है, मैं जितना हो सके आपको क्या बोलते हैं उसको, जोर के। जी जी जी, ऑब्वियसली रिकॉर्डिंग हो रहा है। ठीक है, तो ये होता है आपका ट्रांस हिमालय वाला पोर्शन। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट, नेक्स्ट जो पोर्शन होता है, तो यहाँ पर नेक्स्ट जो होता है, ठीक है, नेक्स्ट जो होता है, तो यहाँ पर आप देखोगे एक बहुत ही बड़ा, बहुत ही बड़ा, बहुत ही लंबा टाइप का एक पहाड़ जाता है, दिस इज नोन एज ग्रेटर हिमालय। ठीक, ग्रेटर हिमालय के ठीक नीचे, ग्रेटर हिमालय के ठीक नीचे से एक और पहाड़ जाएगी ऐसे। ग्रेटर हिमालय के नीचे से एक और पहाड़ जाती है, इसे हम बोलते हैं मिडिल हिमालय या फिर लेसर हिमालय। और ठीक इसके नीचे से, इसके नीचे से एक और पहाड़ ऐसे इसके पैरेलली गुजरती है, तो दिस इज नोन एज शिवालिक। वैसे 3 पहाड़ होते हैं, सबसे ऊपर वाला ग्रेटर, एक एक करके आते हैं, ग्रेटर, नेक्स्ट होता है मिडिल या लेसर, उसके बाद होता है आपका शिवालिक। ठीक है, अच्छा, आपके पास किसी के पास एक पेज होगा क्या, पेज? वो पेज कभी नहीं मिलेगा, शहीद हो जाएगा, पहले से बोल देता हूं, वो पेज कभी वापस नहीं मिलेगा। कोई एक निकालो बस, बस बस बस, धन्यवाद। ठीक है, अब अगर इस पेज को मैं ऐसे, ठीक है, पेज को लूं, इसको ऐसे रखते हैं जिससे आप देखने में आसानी हो। ठीक है, ये पेज को लूं, और अगर मैं ऐसे मोड़ दूं, आपको लगेगा सर पागल हो चुके हैं, नहीं पागल नहीं हो चुके। तो अगर मैं ऐसे इसको मोड़ू, ऐसे ऐसे मोड़ू, ठीक है, तो अगर मैं सिर्फ आपको ऐसे दिखाऊं, कैमरा के सामने मैं दिखाता हूं, आपके सामने दिखाऊं, अगर मैं आपको इसे मोड़ के दिखाऊं, ये जो पूरा मैंने फिर से मोड़ दिया, मोड़ के अगर मैं ऐसे दिखाऊं, तो आप ख्याल करोगे, ख्याल करोगे कि ये वाला पोर्शन उठा हुआ है, ये वाला पोर्शन उठा हुआ है, फिर से नीचे हुआ थोड़ा सा, ये वाला पोर्शन उठा हुआ है, फिर से थोड़ा सा नीचे हुआ, फिर से थोड़ा सा ये वाला पोर्शन उठा हुआ है। सेम चीज होती है यहां पर। तो आप ऐसे देखो, जस्ट ऐसे है, पहले उठा हुआ था, फिर से हुआ, फिर से उठा है, फिर से हुआ, फिर से उठा है। तो ये नॉर्थ टू साउथ आता है, दिस इज ग्रेटर हिमालय, दिस इज लेसर हिमालय, एंड दिस इज शिवालिक। और मेरी किस्मत अच्छी है कि यहाँ पर 3 ही फोल्ड हुआ है, इससे ज्यादा फोल्ड नहीं हुआ, मेरी किस्मत भी अच्छी है।
ठीक है, तो यही इसी वजह से ऐसे अलग अलग होता है। चलिए, तो सबसे पहले आते हैं ग्रेटर हिमालय पे। ठीक है, सबसे पहले आते हैं ग्रेटर हिमालय। चलो कुछ नहीं, बस, ठीक है। ग्रेटर हिमालय, अभी जो ग्रेटर हिमालय होता है इसको ग्रेटर इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये सबसे लंबा होता है और सबसे ऊंचा भी होता है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका जो ग्रेटर हिमालय होता है इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है, इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो होता है नंगा पर्वत। ठीक है, नंगा पर्वत। तो ये वाला जो पोर्शन होता है, तो यहाँ पर एक पर्वत होता है या फिर एक हिल होता है, दैट इज नोन एज नंगा पर्वत। आप इस पर्वत को नंगा क्यों बोलते हैं मुझे पता नहीं है, ठीक है, बट ये नंगा पर्वत स्टार्ट होता है। और खत्म कहां पर होता है, ये स्टार्टिंग होती है, इसका एंड कहां पर होता है, इसका एंड कहां पर होता है, इसका एंड होता है अरुणाचल प्रदेश के ठीक बाहर, एकदम अरुणाचल प्रदेश के बाहर। ठीक है, यहां पर ये वाला जो पोर्शन होता है, इस पोर्शन को हम बोलते हैं नामचा बरवा। नामचा बरवा। तो ये वाला जो पोर्शन होता है, दिस स्टार्ट लास्ट कहां पर होती है, लास्ट होती है नामचा बरवा में। नामचा बरवा कहां पर है, इन अरुणाचल प्रदेश में पहले था, अभी कहां पर है, अभी तिब्बत में है। ठीक है, जो तिब्बत सुना होगा आप लोगों ने, बढ़िया। ठीक है, अब पहले तो चीज ये है, दूसरी चीज क्या है, दूसरी चीज ये जो ग्रेटर हिमालय है ना, तो यहां पर ये वाला पोर्शन पे और ये वाला जो पोर्शन है, ठीक है, ये वाला जो पोर्शन है, यहां पर ऐसे एक ऐसे बेंड होती है, बेंड, ऐसे टाइप का बेंड होता है। ये जो बेंड होता है ऐसे टाइप का, इसे हम बोलते हैं सिंटेक्सियल, इसे हम बोलते हैं सिंटेक्सियल बेंड। ठीक है, सिंटेक्सियल बेंड ऐसे टाइप का बेंड होता है। तो यहां पर जो स्टार्टिंग है और वहां पर आपको सिंटेक्सियल बेंड दिखेगा, सिंटेक्सियल बेंड दिखेगा। सिंटेक्सियल बेंड क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये जो चीज होती है ना, इसको बोलते हैं सिंटैक्स। ठीक है, इसको वो कहा जाता है सिंटैक्स, तो इसलिए सिंटेक्सियल बेंड बोलते हैं। ठीक है, सिंटेक्सियल बेंड होता है। अच्छा, नेक्स्ट, सबसे हाईएस्ट जो पीक्स होते हैं, सबसे हाईएस्ट जो पीक होता है, सबसे हाईएस्ट जो पीक्स होते हैं वो आपको इधर ही मिलेंगे। ठीक है, इसकी जो एवरेज हाइट है बहुत ज्यादा है, एवरेज हाइट इसकी 6000 मीटर है। जितने भी आपके हाईएस्ट पीक्स होते हैं, मैक्सिमम हाईएस्ट पीक्स, सब आपको इसी में ही मिलेगा, मतलब ग्रेटर हिमालय में ही मिलेगा। जैसे एवरेस्ट, कांचनजंगा, माकालू, ठीक है, अन्नपूर्णा, नंदा देवी, जितना भी है आपको सब यहाँ पर हाईएस्ट पीक जो है, मैक्सिमम जो हाईएस्ट पीक है वो आपको इधर ही मिलेगा। ठीक है, अच्छा, वर्ल्ड की सबसे हाईएस्ट पीक कौन सी है, वर्ल्ड की, एवरेस्ट, बहुत बढ़िया। एशिया की एवरेस्ट ही होगा, ओबियसली एवरेस्ट ही होगा। इंडिया की, मेनलैंड इंडिया की बात कर रहा हूं, कंचनजंगा। अरुणाचल की, जी कांगटे या कांगटो, जी बहुत बढ़िया। ठीक है, तो आपको पूरा का पूरा, चलो ठीक है, तो यहाँ पर सिंटेक्सियल बेंड होता है, हाई स्पीक होता है, बस इतना ही जान लो। इसका जो पूरा का पूरा लेंथ होता है ना, पूरा का पूरा जो लेंथ होता है वो होता है 2500 किलोमीटर, 2500 किलोमीटर। ठीक है, इतना जो पूरा का पूरा लेंथ होता है। तो दिस इज ग्रेटर हिमालय। ग्रेटर हिमालय को कभी कभी आप एक और नाम से सुनोगे, दैट इज नोन एज हिमाद्री। ठीक है, हिमाद्री। हिम ये वर्ड है, हिम, हिम का मतलब होता है बर्फ, आद्री का मतलब होता है ढका हुआ। ठीक है, हिमाद्री। ओके, अच्छा, हो गल, डन। चलिए नेक्स्ट। ठीक है, अच्छा, नहीं मैं इस पे नहीं जा सकता, ये पूछ के करता हूँ।
मैं बार बार पोच इसलिए रहा हूँ क्योंकि फिर से जाके मुझे फिर से बनाना पड़ेगा। तो जब तक इधर ही बना दे सब। चलिए नेक्स्ट आता है आपका लेसर हिमालय। लेसर या फिर मिडिल। लेसर या मिडिल हिमालय में ज्यादा आपको कुछ याद नहीं रखना है, बहुत ही आसान है ये वाला। लेट में फर्स्ट मिडिल हिमालय, लेसर हिमालय में जस्ट आपको पहली चीज जो याद रखनी है कि जितने भी टूरिस्ट स्पॉट्स हैं, जितने भी टूरिस्ट स्पॉट्स हैं, जितने भी टूरिस्ट स्पॉट्स हैं, वो आपको लेसर हिमालय या फिर मिडिल हिमालय में मिलेगा। ठीक है। अच्छा अच्छा, जो नए हैं मैं उनको बोल दूं, कल भी मैंने उनको कहा था और आज बोल रहा हूं उनको। मैं जैसे लिख रहा हूं ये, या फिर जैसे पहले हमने ऐसे मार्क करके लिखा है, उसको हम माइंड मैप बोलते हैं। ठीक है। वो सबसे इफेक्टिव वे होता है, आपको थोड़ा सा कम लिखना पड़ेगा, जल्दी काम बन जाएगा। अगर आप पूरा स्कूल कॉलेज की तरह लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, जैसे मैंने सिर्फ टूरिस्ट स्पॉट लिखा है। अगर आप लिखना चाहते हो पूरा, आप लिख सकते हो दैट लेसर हिमालय कंटेन्स मोस्ट ऑफ द टूरिस्ट स्पॉट इन हिमालयन रीजन, पूरा लिख सकते हो, आपकी मर्जी। लेकिन है असली में टूरिस्ट स्पॉट। ठीक है, बस और कुछ नहीं है। टूरिस्ट स्पॉट का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कहीं भी नाम सुना होगा, शिमला, मनाली, मसूरी, अंबाला, ये जितने भी जगह है ना मैक्सिमम, इवन दार्जिलिंग, डालहौसी, ये सब कुछ आपके मिडिल हिमालय में आता है मैक्सिमम। ठीक है। नेक्स्ट चीज, नेक्स्ट चीज, यहां पर एक ड्राई लेक मिलता है, यहां पर एक ड्राई लेक मिलता है जिसको कहा जाता है दून। ठीक है। एक ड्राई लेक होता है दैट इज नोन एज दून। असली में दून सीन क्या था कि मान लो यहां से ऐसे पानी जा रहा है ना, सब पानी जा रहा है, तो यहाँ पर लेक बना हुआ है, लेक से पानी जा रहा है, ठीक है कोई बात नहीं। लेकिन जब टेक्टोनिक एक्टिविटी हुआ, टेक्टोनिक एक्टिविटी मतलब जब हिमालय बन रहा है, तो क्या होता है कि जब पानी जा रहा है, कंटिन्यूस पानी जा रहा है, तो ठीक है, आहिस्ते आहिस्ते जब ये जो लैंड है ये ऊपर की तरफ चला गया, तो यहाँ से जो पानी जाने वाला केस था वो तो खत्म, लेकिन यहाँ पर जो पानी जमा हुआ था वो जमा ही हुआ था, ऐसे ऊपर की तरफ वो चला गया, बस जो मिट्टी ऐसे ऊपर की तरफ चली गई, पहाड़ बन गया। अब यहाँ पर जो पानी था वो आहिस्ते आहिस्ते सूख गया, तो सूखने से यहाँ पर एक ड्राई लेक बन गया। ये जो ड्राई लेक होता है इसको कहा जाता है दून। ठीक है। बहुत ही फेमस एग्जाम्पल होता है देहरादून, आपने सुना होगा देहरादून, वो जगह, वो एक दून है। ठीक है। और एक ड्राई लेक है तो दून है, और ये अगर मान लीजिए नॉर्मल लेक है तो नॉर्मल लेक को कहा जाता है ताल। ये भी जस्ट एक्स्ट्रा बोल देता हूं, नॉर्मल लेक को कहा जाता है ताल। नैनीताल, नैनीताल सुना है ना, नैनीताल, नैनीताल इस लेक, ताल, वहां पर बहुत बड़ा एक लेक है। अब में से कोई गया है कभी ऐसे टूरिस्ट स्पॉट पर घूमने? अब गए हो, बढ़िया। कहाँ पर गए थे आप लोग? मसूरी, यही पर है, यही पर है। ठीक है, जो भी है मिडिल हिमालय में, कुछ अलग नहीं है। ठीक है। आप लोगों में से कोई और गया था? अच्छा, जाने की इच्छा है? बढ़िया। मसूरी कौन से स्टेट में होता है? हाँ जी, दैट इज उत्तराखंड। उत्तराखंड की कैपिटल क्या होती है? क्या बात है भाई, फाड़ दिए हो जी, एकदम सही। अब जब बोलते जा रहे हो तो मैं सवाल पूछते ही जाऊं, बहुत अच्छा लगता है मुझे। सीएम कौन है उत्तर? भास्कर नहीं, भास्कर नहीं, पी से स्टार्ट होता है। अरे बी से नहीं, पी, पी, पी फॉर पीकॉक, पी फॉर पीकॉक से, पी से स्टार्ट होता है। एक आस्कर तो है उस पे। पुष्कर सिंह धामी, पुष्कर सिंह धामी। ये क्या बात है, फाड़ दियो भाई, क्या बात है, बहुत बढ़िया भाई। हाँ अरे वाह, चलो ठीक है। नेक्स्ट लेसर हिमालय के बाद आता है आपका शिवालिक। ठीक है। शिवालिक जस्ट एक ही लाइन है, शिवालिक में ज्यादा कुछ नहीं है। नेक्स्ट होता है आपका शिवालिक। तो जो शिवालिक वाला पोर्शन होता है, शिवालिक एकदम लास्ट वाला नीचे वाला पोर्शन है ना, तो शिवालिक इज द यंगेस्ट पार्ट ऑफ हिमालय। ठीक है। शिवालिक इज द यंगेस्ट पार्ट ऑफ हिमालय,
सबसे यंगेस्ट जो पार्ट होता है शिवा, वो होता है सबसे यंगेस्ट पार्ट हिमालय का, ठीक है। तो आपको पता होगा कि हिमालय जो होती है ना, वो वर्ल्ड में सबसे यंगेस्ट माउंटेन है, ठीक है। वर्ल्ड में सबसे यंगेस्ट है, मतलब कुछ दिन पहले ही बनी है। कुछ दिन पहले मतलब 2 करोड़ साल पहले 20 मिलियन ईयर्स पहले, तो 2 करोड़ साल पहले वो बनी है। तो सबसे वो यंगेस्ट है, उसके बाद से कुछ बना नहीं है, ठीक है। अच्छा, तो यंगेस्ट पार्ट है। एंड नेक्स्ट इट इज द बाउंड्री बिटवीन हिमालय एंड ग्रेट प्लेन, हिमालय एंड ग्रेट प्लेन, ठीक है। अगर किसी को ठंडा लग रहा है तो उसका टेम्परेचर बढ़ा दीजिए और हवा कम कर दीजिए। रिमोट कहाँ पर है मुझे पता नहीं है। हाँ, मानसरोवर लेक तिब्बत में है, मैं तो मानसरोवर लेक तिब्बत में, ठीक है। ठंडा लग रहा है किसी को? नहीं, बेकार ही मैं नीचे उतरा फिर। चलो ठीक है। तो ग्रेट प्लेन क्या होता है, ये वाला जो पोर्शन होता है ना, दिस इज नोन एज ग्रेट प्लेन। ये वाला जो पोर्शन है, यहाँ पर 3 रिवर्स मेनली यहाँ पर आके प्लेन्स लैंड बनाती है, दैट इज इंदस, गंगा, ब्रह्मपुत्र। ये वाला जो एरिया होता है दिस ग्रेट प्लेन। आप यहाँ पर एक और चीज जान लो, एक और चीज जान लो, ये वाला क्वेश्चन उतना पूछा नहीं जाएगा बट जान लो। जो हिमालय होता है तो ऐसे 3 लेफ्ट टू राइट क्या होता है, 1 2 3, ऐसे अप डाउन से डाउन 3 होता है। अब यहाँ पर 3 रिवर्स, यहाँ पर आपको कुछ रिवर्स होती हैं। जैसे यहाँ पर एक रिवर होता है, ये थोड़ा सा रिवर को मैं कलरफुल बना दूं। हाँ, यहाँ से एक रिवर जाती है, यहाँ से एक रिवर जाती है, यहाँ से और यहाँ से एक रिवर जाती है। तो ये वाला जो रिवर होता है इसका नाम होता है इंदस, और ये वाला जो रिवर होता है इसका नाम होता है सतलज, ठीक है। इंदस की भी टेरिटरी है, हम पढ़ेंगे। तो इंदस टू सतलज ये वाला जो पोर्शन होता है इसको कहा जाता है पंजाब हिमालय या कश्मीर हिमालय, ठीक है। ये वाला जो पोर्शन होता है फ्रॉम इंदस टू सतलज, दिस इज नोन एज कश्मीर हिमालय या फिर पंजाब हिमालय, ठीक है। मैं एक एक करके इधर लिख देता हूं, कश्मीर हिमालय या फिर पंजाब हिमालय। अच्छा, फ्रॉम सतलज टू यहां पर एक रिवर होती है दैट इज नोन एज काली, काली। और ये जो काली रिवर होती है ये इंडिया और नेपाल का बॉर्डर भी बनाती है। फ्रॉम सतलज टू काली ये जो वाला जो पोर्शन होता है दिस इज नोन एज कुमायून हिमालय, ठीक है। इसे हम बोलते हैं कुमायून हिमालय। कुमायून क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये वाला जो जगह था उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश वाला जो जगह था उसको पहले के टाइम में कहा जाता था कुमायून गारवाल, ठीक है। कुमायून गारवाल बोलते थे तो इसलिए कुमायून हिमालय। अच्छा, फ्रॉम काली टू यहां पर एक रिवर आती है दैट इज नोन एज तिस्ता। फ्रॉम काली टू तिस्ता दिस इज नोन एज नेपाल हिमालय, नेपाल हिमालय इसको बोलते हैं नेपाल हिमालय। फ्रॉम तिस्ता टू ब्रह्मपुत्र ये वाला जो पोर्शन होता है दिस इज नोन एज आसाम हिमालय, ठीक है। ये आपके पीडीएफ में सब है, इसे पीडीएफ में मैं दिखा देता हूं आपको पीडीएफ में। तो ये जो अलग अलग हिमालय है, अलग अलग जो हिमालय, तो हमने जब ऊपर से नीचे तक आए, ऊपर से नीचे तक आए, तो ऊपर से नीचे तक तो सबसे पहले ग्रेटर हिमालय, सॉरी ट्रांस, ग्रेटर, मिडिल, शिवालिक। अब ये वाला जो है ये वेस्ट टू ईस्ट है या ईस्ट टू वेस्ट, जो पैरेलल डिवीजन है। पैरेलल डिवीजन में सबसे पहला जो आता है दिस नोन एज कश्मीर हिमालय, उसके बाद होता है कुमायून हिमालय, उसके बाद होता है नेपाल हिमालय, उसके बाद होता है आसाम हिमालय। ये हिमालय किसके ऊपर बेस्ड है, ये नदियों के ऊपर बेस्ड होता है कि कहां से कौन सी नदी जा रही है, मेन मेन, ठीक है। ओके, अच्छा, तो ये तो हुआ आपका मेन हिमालय। इसके बाद हम मोस्टली आएंगे ये वाला पोर्शन पर, ये वाला पोर्शन पर नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स। तो नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स में आपको सिर्फ और सिर्फ ये जो हिल्स के स्ट्रक्चर्स हैं बस स्ट्रक्चर्स जान के रखने हैं, बस और कुछ नहीं। जो हिल्स के स्ट्रक्चर होता है ना वो स्ट्रक्चर्स जान के रखने हैं कि कौन सा कहाँ पर होता है। मैं इसको थोड़ा सा पोज देता हूँ, ठीक है।
अच्छा, अब कुछ हिल्स यहाँ पर जो नॉर्थ ईस्टर्न वाला जो पोर्शन होता है, नॉर्थ ईस्टर्न वाला पोर्शन, तो सबसे पहला जो आपको अरुणाचल वाले प्रदेश में जो हिल है, ये वाला जो पोर्शन जो हिल होता है, ये वाला जो पोर्शन है अरुणाचल प्रदेश वाला, ये जो पोर्शन है इसे हम बोलते हैं नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स या फिर पूर्वांचल। इधर तक हिमालय खत्म, ये वाला तक हिमालय बंद, इसके बाद आता है नॉर्थ ईस्टर्न। तो ये जो अरुणाचल प्रदेश वाला में जो पोर्शन है, इसको हम बोलते हैं पटकाई बुम। मैं थोड़ा सा इसको हटा देता हूँ इसको, इसे हम बोलते हैं पटकाई बुम, ये वाला जो पूरा पोर्शन है इसमें। अच्छा, उसके बाद अच्छा, अरुणाचल के साउथ में कौन सा स्टेट है? एकदम, दैट इज नागालैंड। अरुणाचल के साइड में कौन सा है? दैट इज नागालैंड। तो नागालैंड में जो आपको हिल मिलेगा, दिस इज नोन एज नागा हिल्स, नागा हिल्स। देन नागालैंड के साउथ में, जी, नागालैंड के साउथ में होता है आपका मणिपुर, मणिपुर हिल्स। और मणिपुर हिल्स के साउथ में ये वाला जो पोर्शन होता है, तो दिस इज नोन एज मिजो हिल्स, या फिर इसको कहा जाता है लूसाई हिल्स। ठीक है, लूसाई हिल्स। अब ये जो मिजोरम होती है, तो मिजोरम के बाद, मिजोरम के बाद क्या होता है, ये जो पोर्शन है ना, ये और भी आगे जाती है, ये और भी आगे जाती है। ठीक है, ऐसे और भी आगे जाती है। बट ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन आपके म्यांमार में आ जाता है, म्यांमार में आ जाता है। अभी जो म्यांमार में आ जाता है, तो यहाँ पर एक वैली होती है, उस वैली का नाम होता है आराकान, आराकान। और ये एक पहाड़ है, पहाड़ को इन म्यांमार लैंग्वेज में कहा जाता है योमा। तो आराकान में योमा है, तो इसलिए इसका नाम होता है आराकान योमा, आराकान योमा। ये कहां पर है? ये म्यांमार में है। ठीक है, ये म्यांमार में है, आराकान योमा। तो नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स में सबसे ऊपर होता है आपका पटकाई बुम। ठीक है, पटकाई बुम। नेक्स्ट नागा हिल्स, मणिपुर हिल्स, मिजो हिल्स, एंड उसके नीचे आराकान योमा। ठीक है, अच्छा, आप लोग एक बार देख लीजिए, अगर कोई सवाल है, क्वेश्चन है, डाउट है, कंफ्यूजन है, कुछ भी है तो प्लीज। ठीक है, अच्छा, एक और चीज यहाँ पर बोल दूं, जब आप लोग क्या बोलते हैं, जब आप लोग अरुणाचल का जीके पढ़ोगे या अरुणाचल से है, तो अरुणाचल से 4 पहाड़ हैं जो आपको याद रखने हैं। ठीक है, 4 हिल्स हैं जो आपको याद रखने हैं अपार्ट फ्रॉम दिस। ठीक है, तो सबसे पहला यहाँ, सबसे पहला आता है डाफला, डाफला के बाद आता है मीरी, मीरी के बाद आता है अबोर, अबोर के बाद आता है मिश्मी। ठीक है, सॉरी, डीएमएम केस में, ऐसा केस में आएगा डीएमएम। ओके, डीएमएम केस में डाफला, नेक्स्ट उसके बाद आता है मीरी, उसके बाद आता है अबोर, उसके बाद आता है मिश्मी। ये आपके अरुणाचल के बेसिस पे पर्सपेक्टिव को पढ़ना है। ठीक है, और यहाँ पर 3 हिल्स होते हैं, यहाँ पर 3 हिल्स होते हैं, ऐसे छोटे छोटे, यहाँ पर 3 हिल्स होते हैं, दैट इज नोन एज गारो खासी जयंतिया। ऐसे 3 हिल्स होते हैं, ये मेघालय वाला एरिया होता है, 3 हिल्स है, गारो खासी जयंतिया। ठीक है, ये आपका ग्रुप में अपलोड कर दिया जाएगा, और बाकी जो यहाँ पर जो मैं बता रहा हूँ, वो तो आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगा। ठीक है, वाह, अच्छा, चलिए, ठीक है, ओके। तो ये आपका पूरा का पूरा जो हिमालयन सिस्टम है, ये जो पूरा का पूरा जो हिमालयन सिस्टम है, ये पूरा का पूरा हिमालयन सिस्टम इधर होता है, खत्म। ठीक है, इसके बाद इनलैंड जो नॉर्थ ईस्ट में मैंने बता दिया है, इनलैंड वाला मैं अभी नहीं थोड़ा सा बता रहा, क्योंकि इंग्लैंड में आपको
थोड़ा सा जानना होता है। इनलैंड में इधर भी एक होता है, इधर दो होते हैं, इधर एक होता है, इधर एक होता है, बहुत सारा होता है। ठीक है, तो यहाँ तक अगर पहले कोई सवाल है, क्वेश्चन है, डाउट है, कंफ्यूजन है तो प्लीज। और आपका पहला क्लासेस है तो इसलिए ज्यादा हम आपके ऊपर चीजों को बर्डन नहीं करना चाहते, पहला क्लासेस है। तो अगर कोई सवाल है, क्वेश्चन है, कंफ्यूजन है ऑनलाइन में भी प्लीज। ठीक है, ये मैं पहले, अच्छा देखो मैं ये मानता हूँ क्योंकि आप लोग पहली बार, सेकंड, दूसरी बार, मैं कुछ मैक्सिमम है दूसरी बार, कुछ बहुत सारे हैं जो पहली बार मुझे देख रहे हैं। तो अगर आपको कोई बोलना भी होता है तो आप लोग नॉर्मली उतना बोलते नहीं है, ये नॉर्मल है एकदम। ठीक है, थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होना, ऑकवर्ड होना एकदम नॉर्मल है। अगर आपको लग रहा है कि आप अनकंफर्टेबल हो बोलने में, लोग क्या सोचेंगे ये सब बोलने में, ठीक है, तो थोड़ा सा होता है, इसमें कोई इशू नहीं है। ये सिर्फ आपके साथ नहीं होता है, सबके साथ होता है कि आप लोग तो फिर भी ठीक है। जैसे मान लीजिए आप लोग यहाँ पर आए हो, जैसे अब गुवाहाटी में या फिर ईटानगर में जब पहली बार जब आके रहते हो, या फिर आपके साथ तो फिर भी ठीक है। 2019 में मैं पहली बार फर्स्ट टाइम अपना घर छोड़कर आया था गुवाहाटी, पहली बार। उससे पहले बहुत जगह पर जा चुका था, बस ऐसे ही आके आ गया था। पूरा इंडिया में बहुत जगह जा चुका था खेलने की वजह से। तो 2019 में क्या होता है, 2019 में मैं आता हूँ गुवाहाटी। अब गुवाहाटी में मुझे जॉब मिला था इन महिंद्रास। तो मैंने सोचा कि वहाँ पर फ़ोन करूँ, करके जाऊँ। तो मैंने उनको फ़ोन किया, उन्होंने कहा कि हाँ आपका रूम एकदम तैयार है, आप आ जाइए। तो मैं गया। अब मेरा जो रूम था वो था थर्ड फ्लोर पे। ठीक है, मैं रूम में गया, रूम में दरवाज़ा मैंने खोला, रूम यहाँ से उस दीवार तक है। मतलब दरवाजा मैंने खोला, रूम शुरू होते ही खत्म हो गया। कुछ नहीं है, एक छोटा सा बेड और एक रख कपड़े रखने के लिए जगह, बस, और कुछ नहीं है। यहाँ से शुरू, यहाँ पर खत्म। मुझे वो बहुत खराब लगा कि ठीक है कोई बात नहीं, अब क्या कर सकते हैं। सामान टामान मैंने उधर रखा, रख के बाहर निकला। तो बाहर निकल के मैंने देखा थर्ड फ्लोर है, तो वहाँ पर एक बहुत सुंदर सा बैल्कनी है, बहुत सुंदर सा। तो मैं गया बैल्कनी में। है बैल्कनी में जो व्यू था, दिल छूने वाला। आप बैल्कनी से नीचे देखोगे, गटर, ठीक है, सामने देखोगे, सामने एक बिल्डिंग खड़ा हो चुका है। और वो जो बिल्डिंग है उसका जो पहले कलर था वो दूसरा है, अभी वो बिल्डिंग पूरा काला हो चुका है। ऐसे सुंदर व्यू में मैं खड़ा हूँ, ऐसे क्या करूँ, कुछ नहीं कर सकते। तो मेरे साइड में एक लड़का आया, ऐसे लड़का आया, आके उसने मुझसे बात करना स्टार्ट कर दिया कि आप कहाँ से आए हो, ऐसे बात बात करते हैं, नॉर्मली बात बात कर रहा है। तो करते करते वो मुझे बोलता है कि आपको पता है कि मैं नेशनल अवार्ड विनिंग मॉडल हूँ। मतलब वो जो लड़का है वो नेशनल अवार्ड विनिंग मॉडल है। अब मेरे चेहरे पे दिख रहा था कि मैं फेंक मत। तो उसको भी समझ में आ गया कि कोई बात नहीं। तो उसने कहा कि आपको यकीन नहीं हो रहा है ना, कोई बात नहीं, आप मेरे साथ मेरे रूम में चलो, मैं आपको अपना काम दिखाता हूँ। ठीक है, अब क्या ही करना है, मुझे तो कोई कुछ करना नहीं था। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। और मेरा थर्ड फ्लोर था, उसका फोर्थ फ्लोर था, हाईएस्ट फ्लोर में। तो मैं उसके रूम में गया। भाई उसका रूम रूम है, ठीक है, उसका रूम सच में रूम है। वो 2019 में रूम का भाड़ा देता था 15,000, 2019 में देता था। और जितना मेरा रूम है उतना बड़ा उसका बेड है, मतलब किंग साइज बेड है एक। ठीक है, तो एकदम बेड का ये जो कोना है, अब क्या करूं, बेड का कोना है तो मैं कोने को छोड़कर थोड़ा सा इधर बैठा। इतना बड़ा बेड है, इतना बैठा। और उसने मुझे कुछ मैगजीन दे दिए। तो हर एक मैगजीन में उसका फोटो है, हर एक मैगजीन में उसका फोटो। तो मैं ऐसे मैगजीन देख रहा हूँ, वो काम कर रहा है, काम कर रहा है। करते करते मैगजीन देखते देखते मैं थोड़ा सा देख रहा था कि कौन सा है। उसका काम खत्म हुआ, और वो काम खत्म होके इतना बड़ा बेड है, लेकिन वो आके बैठा पूरा मेरे साथ घसट के, ठीक है, चिपक के बैठा एकदम। ये मेरा पहला दिन था, फर्स्ट फर्स्ट डे है, पूरा चिपक के बैठा। मुझे थोड़ा सा बहुत ज्यादा ऑकवर्ड जैसा लगा।
कि लड़का चिपक के क्यों बैठ रहा है भाई। तो मैं एकदम सटक गया ऐसे, पूरा ऐसे सटक गया एकदम, एकदम लास्ट में, और जगह नहीं है जाने को, क्या करूं, ऐसे सटक गया इधर। तो हम दोनों में बात चल रहा है, बात चल रहा है, बात चलते चलते बात होते होते उसने पूछा कि आपने पढ़ाई वढ़ाई कहाँ से की है। तो मैंने कहा कि कैलकाटा यूनिवर्सिटी से किया है। तो उसने कहा कि अच्छा है, बहुत बढ़िया है। तो मैंने कहा नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है, जो कैलकाटा से होते हैं मैक्सिमम लोग कैलकाटा यूनिवर्सिटी से ही पढ़ते हैं। उसने कहा कि नहीं, पढ़ाई अच्छी नहीं है, तुम बहुत अच्छे हो। देखो क्या होता है ना, तारीफ लोगों को अच्छी लगती है, लेकिन ये वाला ना उस टाइम पे ठीक अच्छा नहीं लगा मुझे। एक ठीक जमा नहीं, अच्छा नहीं लगा एकदम। तो उसने कहा मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं। तो ऐसे बात करते 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 करते, तो बात करते करते सडनली, बात करते करते उसने मेरा गाल ऐसे पकड़ा, ठीक है, गाल ऐसे पकड़ा, ऐसे हिलाया, हिला के बोला कि तुम बहुत क्यूट हो। बस मुझे समझ में आ गया कि गाड़ी किस तरफ जा रहा है। ठीक है। तो अब मुझे वहां से निकलना है, क्योंकि मैं बहुत ऑकवर्ड हो गया। ओके, अब निकलना है। अब देखो, वहां से जो निकलोगे तुमको बहाना भी बेस्ट देना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप उल्टा पुल्टा बहाना दोगे तो फंस जाओगे ज्यादा। कि अगर तुम बोलोगे बाथरूम जाना है, तो प्रॉब्लम यही है कि उसका अटैच बाथरूम है, ठीक है, इतना बड़ा रूम है, तुम भाग भी सकते हो, बाथरूम में कहाँ पर भागोगे, उसका अटैच है। तो मैंने बोला कि नीचे जाके काम वाम करना है, अभी तो शिफ्ट हुआ हूँ, थोड़ा सा काम वाम करना है। तो मैं गया, बोला ठीक है उसको जाओ। तो मैं गया, ऐसे दरवाजा है, तो दरवाजा का ऐसे छिटकन मैंने खोला। अब छिटकन दरवाजा खुल नहीं रहा है। तो मैंने देखा कि वो ऐसा, क्या बोला, चांद आदमी है ना, ऊपर का छिटकनी तो मारा है वो अलग बात है, खुला है। उसने नीचे का छिटकनी भी लगा के रखता है, एकदम नीचे का जो लगाता है ना, एकदम नीचे का भी लगा के रखा है। तो मैंने ऊपर का खोला, खोल के मैं ऐसे नीचे खुलने ही वाला था, ऐसे नीचे झुकने ही वाला था। तो मैंने सोचा कि नहीं, उसको ही बोलूं, ठीक है, नीचे का मैं खुद नहीं खोलता। ठीक है। तो मैंने उसको बोला कि भाई खोल दे। तो वह गया, उसने खोला, खोला दरवाजा, ऐसे उसने खोला, मैं ऐसे बाहर जा रहा हूँ। तो ऐसे दरवाजा खोल के सामने आके वो खड़ा हो गया, एकदम सामने आके करके बोला, क्या है, हक करके जाओ। ये पहला दिन है मेरा दूसरी जगह पर, मैं आया हूँ गुवाहाटी, बस ये पहला दिन है, तो हक करके जाओ। अब देखो, अब पहला दिन है, किसी को उल्टा पुल्टा बोलना भी नहीं चाहता मैं, और हक करना भी नहीं चाहता, तो ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। तो कहीं पर भी वो प्रॉब्लम तो है, तो सामने खड़ा था। तो मैं ऐसे साइड में घूम गया कि करना है भाई, जो भी करना है कर ले इधर से, क्या ही करूँ, जा सरेंडर, जा कर ले इधर। तो उसने इधर से ऐसा कर दिया, तो उसने ऐसे हक किया करके बोला कि आयन फिर मिलेंगे। मैंने कहा हाँ, फिर मिलेंगे। उसके बाद मुझे याद है, उसके बाद वाला दिन मेरा 10 बजे से एग्जाम क्लास था। 10 बजे से 4 बजे तक मेरा क्लास हुआ, मैं आया रूम। 4 बजे से रात के 12 बजे तक मैंने दरवाजे में कुंडी लगा के रखा था, पानी लेने नहीं निकला अगर वो दिख जाए तो। लेकिन हाँ, उसके बाद आहिस्ते आहिस्ते जब बाहर बात हुआ, बहुत लड़का बहुत अच्छा है। और सच में उसको दो, जब ये बात हो रहा था तब उसको 2 नेशनल अवार्ड मिल चुका था। ये कुछ लास्ट ईयर ही उसको तीसरा नेशनल अवार्ड भी मिला है। उसके साथ बात भी होता था, बहुत अच्छा दोस्त था मेरा। लेकिन हाँ, उसके घर में कभी नहीं गया, उसके रूम कभी नहीं गया। बहुत बार बोला था कि आओ पार्टी करते हैं, नहीं, नहीं, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा वो, ठीक है। तो तुम लोगों का तो एक्सपीरियंस तो फिर भी बहुत अच्छा है, तुम लोग इतना इसमें अनकंफर्टेबल हो रहे हो। अब हाँ, आप लोगों का लाइव जो वीडियो चैट है वो तो, वॉइस चैट है वो तो अवेलेबल, वॉइस चैट पता नहीं, बट जो चैट है वो तो अवेलेबल है। और नोट्स मैंने बोला आपको, जब ये जो नोट्स है वो आपको ग्रुप में दे दिया जाएगा। और जो मैंने पढ़ाया है वो तो आपको रिकॉर्डिंग मिलेगी।